देखिए अजहर साहब बात कर रहे हैं इतनी सख्ती अगर अभी आज के लड़कों पे की जाए तो फिर तो ऐसे हो सकता है। सख्ती बहुत अच्छी थी बट अभी हो सकती है उस दौर में जनरेशन जितना डिफरेंस आ गया, एक जनरेशन डिफरेंट बहुत आ गया, लेकिन इनकी तरबियत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के लोगों को देखेंगे ना, वो करते हैं रिस्पेक्ट। अगर अभी आप देखें एक वीडियो चल रही थी, कोहली कैसे गया ड्राविड के पास, ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है। और दोनों बहुत बड़े प्लेयर पे अभी बहुत बड़े प्लेयर है। मैं समझता हूं ड्राविड, मुझे अगर मेरे से पूछे तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, इवन वनडे में भी 40 की एवरेज के करीब है, बहुत रन्स है उसको, वो एक अलग क्लास है सचिन और ड्राविड। और लेकिन आज के दौर में इस एरा में कोहली ने बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, स्पेशली वाइट बॉल में उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन जिस तरह वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये पूरे इंडिया में ऐसे है कि अपने प्लेयर्स की, वो सीनियर्स प्लेयर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सब जो बता रहे हैं पहले ऐसे ही था, आप जो बड़े थे उनकी रिस्पेक्ट थी, बात सुनी जाती थी हमारी। मैं स्टार्ट जिस क्लब से लिया है वो गोल्डन जिम खाने थे। आज दिन जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों इंडिया में आईपीएल चल रहा है, उधर पाकिस्तान में वो फटा सलवार लीग के मैच हो रहे हैं। कल तो उसका भी मैच नहीं था। तो दोस्तों, अब जिस तरह ये पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा पीएसएल के, तो दोस्तों इनकी उम्मीद थी कि किसी भी तरह भारतीय आईपीएल के साथ करवाने से क्या पता इसका कुछ उधार हो जाए और कोई व्यूअरशिप मिल जाए। लेकिन पाकिस्तानी पीएसएल को कोई भी नहीं देख रहा है, ना दोस्तों ग्राउंड पर ना टीवी पर। तो उसके बाद पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है वो पहले आईपीएल पर काफ़ी दोस्तों धड़ल्ले से वीडियो बना रहा था, लेकिन अब बातें पीएसएल की कर रहा है। लेकिन आए दिन आपने देखा होगा थंबनेल किस तरह के आईपीएल के और आईपीएल के फोटो यूज़ कर रहे हैं। और कल मैच नहीं था तो एक बार फिर से इनको भी एक बार फिर से आईपीएल की तरफ रुख करना पड़ा। और देखिए किस तरह से आईपीएल और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। और दोस्तों, जो अपने पुराने कसीदे पढ़ रहा है कि पहले हमने मीडिया को काफ़ी हराया था, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे नहीं है, भारत की क्रिकेट का लेवल काफ़ी अलग ही हो गया है। तो इस तरह की काफ़ी दोस्तों बैठकर भारत की तारीफें कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से व्यूअरशिप मिल सके। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्योंकि हम इस वक्त अब जब क्योंकि हम उस कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीजें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था, 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ है बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, वो उसने काफ़ी करके फिर वापस आया। 2022 was the last time when he played। तो वो देखिए आप सिस्टम एक बना हुआ है, तो इसका सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का, क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है। दुनिया में शेफील्ड शील्ड देख लें और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हुए हैं, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सारे मिलके एक पाथवे पे चलें, इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट वापस आ जाएगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं और आगे भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ,
टैलेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट तो है ना। टैलेंट है, हाँ, कम या ज्यादा तो वो बात की उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मौजूद है। लेकिन उसको हम सही रुख नहीं दे रहे, उसको नर्चर नहीं कर रहे प्रॉपर, ठीक है ना। देखिए अजहर साहब बात कर रहे हैं इतनी सख्ती अगर अभी आज के लड़कों पे की जाए तो फिर तो ऐसे हो सकता है। वो सख्ती बहुत अच्छी थी, बट अभी हो सकती उस दौर में जनरेशन जितना डिफरेंस आ गया, एक जनरेशन डिफरेंट बहुत आ गया, लेकिन इनकी तरबियत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के लोगों को देखेंगे ना, वो करते हैं रिस्पेक्ट, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ। वो चीज़ें फोकस कर रहे होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जो जैसा बोल रहे हैं ऐसी चीज़ें आपको अभी भी बाहर नजर आएंगी। अगर अभी आप देखें, एक वीडियो चल रही थी, कोहली कैसे गया ड्रेविड के पास, ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है। और दोनों बहुत बड़े प्लेयर पे अभी बहुत बड़े प्लेयर है। मैं समझता हूँ ड्रेविड, मुझे अगर मेरे से पूछे तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, इवन वनडे में भी 40 की एवरेज के करीब है, बहुत रन है उसको, वो एक अलग क्लास है सचिन और ड्रेविड। और लेकिन आज के दौर में, इस एरा में, कोहली ने बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए, स्पेशली वाइट बॉल में उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन जिस तरह वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये पूरे इंडिया में ऐसे है कि अपने प्लेयर्स की, वो सीनियर्स प्लेयर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सब जो बता रहे हैं, पहले ऐसे था, आप जो बड़े थे उनकी रिस्पेक्ट थी, बात सुनी जाती थी हमारी। मैं स्टार्ट जिस क्लब से लिया है वो गोल्डन जिम खाने थे, हाजी शेरुद्दीन चौगताई साहब हमें बाहर से आवाज़ लगाते थे, देख के हमारा बाहर से आवाज़ें लगती थी। वो पहले लोग ऐसे थे, वो उन्होंने सारा दिन रात को भी मेहनत करनी होती है। जैसा अभी बता रहे थे, ब्रेक में थे हम, कि कभी किसी अखबार के ऑफिस में, कभी किसी के, तो अपने लिए नहीं जाते थे, लड़कों के लिए जाते थे। और लड़के भी फिर रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे। तो आप देखिए उस दौर में बहुत से प्लेयर निकले और क्लब क्रिकेट भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा सब एक आपको क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। ये जो यूसुफ ने बात की है, ये मैं इसके बिल्कुल हक में हूं कि हमें यहाँ मायूसी नहीं फैलानी। हमने इंडिया का जिक्र कर करके अपनी यंगर फोक को जो पहले ही ग्लैमर देख देख के। अच्छा राजा साहब, एक कथा कलामी की बात चाहूंगा। आपने इंडिया का जिक्र किया, यूसुफ साहब 99 में पाकिस्तान इंडिया गया, आपने बायलैटरल का जिक्र किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ बायलैटरल में बहुत अच्छी रही है। ये जो 99 वाला टूर था, 250 का मैच आप जीते हैं जी, 250 का मैच जीते हैं। हमारी बॉलिंग देखे ना, क्या थी उस वक्त, क्या था, मतलब अब क्या चीज़ थी जो आपको इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक रखती थी, कि आपको जिंदा रखती थी कि यार नहीं हार नहीं सकते? इंडिया पाकिस्तान का मैच ना प्रेशर गेम होती है। हालांकि इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लो स्कोरिंग गेम होते थे। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो अभी बैटिंग है उससे तो फार बेटर बैटिंग लाइन थी उनकी। अगर सचिन तेंदुलकर, गंगुली, ड्रेविड, अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये उनके 5 टॉप प्लेयर थे। और बॉलिंग उनकी स्पिनर में कुंबले था, हरभजन था, श्रीनाथ। ये श्रीनाथ डिसेंट बॉलर था और टफ टाइम देता था, उसकी पेस भी 140 के करीब थी। प्रसाद मीडियम पेसर था बहरहाल उनकी। लेकिन हमारे पास बॉलिंग साइड देखे ना क्या होती थी, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस पहले 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन आखिरी जो था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का, वो शुएब खेला था। तो शुएब ने उस मैच में क्या 2 डंडे उड़ाए थे सचिन का। लेकिन उस सीरीज का मेन हीरो जो था वो सकलैन मुश्ताक था। हाँ, हर इनिंग्स में 5, हर इनिंग में 24 से 25 विकेटें ली थी उन्होंने, मेरे ख्याल 6 इनिंग्स में। और जो चेन्नई टेस्ट मैच था, मैन ऑफ द मैच भी था वो, जो 10 विकेटें जो ली, उसने सचिन को आउट किया 17 रन। तो टीम इतनी बड़ी थी, और जिस तरह वो मोटिवेट करते थे, और ज़्यादा वो खुद चीज़ें कर रहे होते थे। हम यंगस्टर थे, हम साथ सपोर्ट ज़रूर थी, लेकिन जो वो खुद कर रहे होते थे। सईद अनवर की बैट कैरी इनिंग थी कलकत्ता में 188 वाली, उस इनिंग में मैंने 59 उनके साथ किया था दूसरी इनिंग में। तो चिप इन करते रहे। पहले टेस्ट में मैंने 50-60 किया था, 4 आउट हमारे जल्दी हो गए। तो इस तरह हमारी चल रही थी, लेकिन सकलैन सरफहरिस्त था। अफरीदी की परफॉर्मेंस थी, 140 किया उसने चेन्नई में, दूसरी जगहों पे भी। तो हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, लेकिन जो मेन सीनियर प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत सीनियर्स ही मैचेस। देखिए मेन तो सीनियर्स होते हैं, ताकि वो हमें ऐसी सिचुएशन देते थे कि हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाता था, हमें वो प्रेशर नहीं आने देते थे। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि सीनियर्स का काम है वो आके ऐसी क्रिकेट खेलें कि जूनियर्स के लिए आसानी हो, स्पेस बने उनके लिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। वो भी कुछ आके एक आधा ओवर तो देखेंगे ना, यंग लड़का है, उसके बाद वो अपनी जो उनकी नेचुरल गेम है, वो हो सकता है फिर स्ट्राइक रेट भी हाई ले जाए क्योंकि यंग है। तो हमें मौका देना चाहिए अपने यंगस्टर को, अच्छी जगह पे स्पेस दें। अच्छी जो 99 का आपने जिक्र किया है, देखिए उसमें डिस्पैरिटी कितनी थी
कि जो वनडे सीरीज थी विशाखापट्टनम भी उसमें है, मोहाली भी उसमें है, जयपुर भी वहाँ पर है, डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग हो रही है, different- हम भी उसका पार्ट एंड पार्सल थे। और कहने का मतलब और मकसद ये जो भी नाम की है ना, उसी बात पे तो हम फुनफुनाते फिरते हैं। वहीं बेंगलोर में जब गेंद हिट किया गांगुली को, तो गांगुली दोबारा अकॉर्डिंग टू देयर ओन, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लड़का जी डर गया, इतनी तेज रफ्तार गेंदे की कि हमें कमेंट्री करते हुए उसको चेस करना बहुत का मुश्किल हो जाता। रात में खैर धुंध भी थोड़ी बहुत होती थी या डस्ट होती थी, इतना आपका दबदबा था। जिन प्लेयर्स के नाम अभी यूसुफ ने लिए, इसकी वजह से ही हमारी क्रिकेट अभी डिस्कस हो रही है, वरना हमारे हालात कुछ नहीं है। मैं आपको सैडली इस पास ग्लोरी में हम कब तक जागते रहेंगे। आप देखें, आप और राजा साहब, जब आपसे बात शुरू होती है, गुफ्तगू होती है, ब्रेक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और दोस्तों ये पीएसएल की दोस्तों वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो ऐसी है पाकिस्तानी मीडिया जिन पे चर्चा तो पीएसएल पर कर रहा है, लेकिन आए दिन आपने देखा होगा पहले जो अभिषेक शर्मा ने जिस तरह शतक लगाया उसकी फ़ोटो आज तक पाकिस्तानी मीडिया में चलाए जा रहे हैं। और उससे पहले दोस्तों पी आर्या ने पंजाब की तरफ से खेलते हुए शतक लगाया, वो फ़ोटो भी पाकिस्तानी मीडिया हर एक अपने वीडियो पर चेप रहा है। तो पाकिस्तानियों के पास दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के पास भी ले देकर कुछ भी नहीं बचा है। इनको आईपीएल से, पीएसएल से कुछ उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कि थोड़ा बहुत लोगों का रिस्पांस तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों ने बिल्कुल ही, पाकिस्तानी अवाम ने पीएसएल को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के लोग भी दोस्तों आईपीएल खूब मज़े से देख रहे हैं, लेकिन पीएसएल का कोई नाम नहीं ले रहा है, चाहे ग्राउंड हो, चाहे स्टेडियम हो, कहीं भी कोई भी। यहाँ तक कि दोस्तों गूगल भी पीएसएल के मैच अपने जो ट्रेंडिंग वाला सेक्शन होता है उसमें नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह के इनके हालात हो चुके हैं। आगे भी इनकी क्रिकेट का और भी बेड़ा गर्क होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों करप्शन, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तानी करप्शन की बैठ चढ़ चुका है। तो क्रिकेट कहाँ बचेगी। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।